तृतीय अध्याय। माघ मास में रामायण श्रवण का फल, राजा सुमति और सत्यवती के पूर्व जन्म का इतिहास क्या है। सनत कुमार और नारद जी के बीच में जो डिस्कशन चल रहा है उसका 5 अध्याय में से ये 3rd अध्याय है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। सनत कुमार कहते हैं, अहो विपरीदम प्रोक्ता मितिहासम च नारद रामायणस्य महात्म्यम त्वं पुनर्वर्ध विस्तरात्। सनत कुमार ने कहा, ब्रह्म ऋषि नारद जी, आपने ये अद्भुत इतिहास सुनाया है, अब रामायण के महात्म्य का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। अन्य मासस्य महात्म्यम कथय सुप्रसादता कश्य नो जायते तुष्टि मुर्ने त्वदचनामृतात्। आपने कार्तिक मास में रामायण के श्रवण की महिमा बताई, अब कृपा पूर्वक दूसरे मास का महत्व भी बताइए। मुनि, आपके वचनामृत से किसको संतोष नहीं होगा। तो नारद जी कहते हैं, सर्वेश यूयम महाभागा कृतार्था नात्र संशय यतः प्रभावम रामस्य भक्तितः श्रोतु मुद्धता। नारद जी ने कहा, महात्माओं, आप सब लोग निश्चय ही बड़े भाग्यशाली और कृतकृत्य हैं, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप भक्ति भाव से भगवान श्री राम की महिमा सुनने के लिए आए हुए हैं। महात्म्य श्रवणम यश राघवस्य कृतात्मनाम दुर्लभम प्राहुरत्यंतम मुनियो ब्रह्मवादिनम। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म्य को श्रवण पुण्यात्मा पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया गया है। ऋणुध्वमरस यश्चित्र मितिहासम पुरातनम सर्व पाप प्रशमनम सर्वरोग विनाशनम। महर्षियों, अब आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास सुनिए जो समस्त पापों का निवारण करता है और संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला है। आसीत पुरा द्वापरे चा सुमर्ति नाम भूपति सोमवंशोद्धव श्रीमान सप्तदीपेक नायका। पूर्व काल की बात है, द्वापर में सुमति नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। वे श्री संपन्न और 7 द्वीप के एकमात्र सम्राट थे। धर्मात्मा सत्य संपन्नः सर्व संपदि भूषिता सदा राम कथा सेवी राम पूजा परायणा। उनका मन सदा धर्म में लगा रहता था। वे सत्यवादी थे तथा सब प्रकार की संपत्ति से सुशोभित थे। सदा श्री राम जी के चरणों में सेवन और श्री राम की समाराधनाओं में संलग्न रहते थे, मतलब वह हमेशा श्री राम जी की पूजा में लीन रहते थे। राम पूजा पराणाम चा शुश्रूषुर नहम कृति पूज्येषु पूजा निरतः समदर्शी गुणान्विता। श्री राम जी की पूजा अर्चना में लगे रहने वाले भक्तों की वे सदा सेवा करते थे। उनमें अहंकार का नाम भी नहीं था। वे पूज्य पुरुषों के पूजन में तत्पर रहने वाले समदर्शी तथा सद्गुण संपन्न थे। सर्वभूत हिता शांता कृतज्ञ कीर्तिमान नृप तस्य भार्या महाभागा सर्वलक्षण संयुता। राजा सुमति समस्त प्राणियों के हितैषी थे, शांत व्यक्ति थे, कृतज्ञ और यशस्वी थे। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी समस्त शुभ लक्षणों से शोभित थी। पतिव्रता पति प्राणा नामना सत्यवती श्रुता ताभुवो दंपति नित्यम रामायण परायणो। उसका नाम सत्यवती था। वे पतिव्रता भी थी, पति में ही उसके प्राण बसते थे। वे दोनों पति पत्नी सदा रामायण के ही पढ़ने और सुनने में संलग्न रहते थे। अन्नदान रतो नित्यम जलदान परायणो तड़ागाराम बाप्यादीन संख्यातनाम वितेन तु। सदा अन्न का दान करते और प्रतिदिन जल दान में प्रवृत्त रहते थे। उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और बावड़ियों का निर्माण भी कराया था। सोऽपि राजा महाभागो रामायण परायणा वाचये क्षणुयाद वापी भक्ति भावेन भाविता। महाभाग राजा सुमति भी सदा रामायण के ही अनुशीलन में लगे रहते थे। वे भक्ति भाव से भावित हो रामायण को ही वाचते अथवा सुनते थे। एवं राम परम नित्यम राजा नाम धर्म को विदम
तश्च प्रिया सत्यवंती देवापि सदा स्तुवन। अर्थात इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम की आराधना में ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी ही थी। देवता भी उन दोनों दंपत्ति की सदा भूरी भूरी प्रशंसा करते रहते थे। विसृतो त्रिषु लोकेषु दंपत्ति तो ही धार्मिको आययो बहु भी शिष्य दृष्टु कामो विभांडका। एक दिन उन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विभांडक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहां आए। विभांडकम मुनि दृष्टवा सुखमाप्तो जनेश्वरा प्रत्युधयो सप्तनीक पूजा बिहेर बहु विस्तरम। मुनिवर विभांड को आया देख राजा सुमित को बड़ा सुख मिला। वे पूजा की विस्तृत सामग्री साथ ले पत्नी सहित उनकी अगवानी के लिए आए। कृतातिथ्य क्रियम शांतम कृतासन परिग्रहम निजासनगतो भूपः प्राज्जली मुनिर्नववीत। जब मुनि का अतिथि सत्कार संपन्न हो गया और वे शांत भाव से आसन पे विराजमान हो गए, उस समय अपने आसन पर बैठे हुए भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा। राजा ने कहा, भगवान कृत कृत्याग तब दव भग्याग मनेन भो सतामाग मनम संता प्रशंसन्ति सुखावहम। राजा बोले, भगवान आज आपके आने से मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतों के आगमन को सुखदायी बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं। यत्र श्यान महंताम प्रेम तत्र सुसर्व संपदा तेजः कीर्तिर्धनम पुत्र इति प्राहु विपर्चिता। जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता है वहीं सारी संपत्ति अपने आप उपस्थित हो जाती है। वहाँ तेज, कीर्ति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। तत्र बुद्धिम गमिष्यन्ति सेयास्य नुदिनं मुने यत्र संता प्रकुवर्तन्ति महंतिम करुणाम प्रभो। मुनि प्रभु, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं वहाँ प्रतिदिन कल्याणमय साधनों की वृद्धि होती है। यो मूर्धि धारियेद ब्रह्माद विप्रपाद तलोदकम सासना तो सर्वतीर्थेषु पुण्यवान नात्र संशय। ब्राह्मण जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरण पोदक धारण करता है, उस पुण्यात्मा पुरुष ने सब तीर्थों में स्नान कर लिया है, इसमें संशय नहीं है। मम पुत्राश्च दाराश्च संपदश्च समर्पिता समाज्ञापय शांतात्मन्वयं किं करवाणिं ते। शांत स्वरूप महर्षि, मेरे पुत्र पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है, आज्ञा दीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। इत्थं वदन्तं भूपं तं सा निरीक्ष मुनीश्वरा स्पर्शनं करेण राजानां प्रत्युवाच अर्तिहर्षिता। ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमित की ओर देखकर मुनीश्वर विभांडक बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए कहा। ऋषि कहते हैं, राजन यदुक्तं भवता तद सर्वत्वब कुलोचितं विनयावनता सर्वे परम श्रेयो भजन्ति ही। ऋषि कहते हैं, राजन तुमने जो कुछ कहा है वे सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है। जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं वे सब लोग परम कल्याण के भागी हो जाते हैं। प्रीतो अस्मि तब भूपाल सन्मार्ग परिवर्तिना स्वस्ति ते अस्तु महाभाग यत् पृच्छामि तदुच्यताम। भूपाल तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महाभाग तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ। हरिसंतोष कान्यासन पुराणानि बहून्यपि माघे मास चोघतो वसि रामायण परायणा तब भार्यापि साध्वीयं नित्यं राम परायणा किमर्थ में दद वृत्तांत यथावद वक्तु महर्षि। यद्यपि भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी थे जिनका तुम पाठ कर सकते थे, तथापि इस मार्ग में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही पारायण में लगे हो तथा तुम्हारी यह साध्वी पत्नी भी सदा जो श्री नाम की आराधनाओं में रत रहती है, इसका क्या कारण है? यह वृत्तांत यथावत रूप से मुझे बताओ। राजा जी कहते हैं, ऋणुस्व भगवन सर्व यत् पृच्छसि बदामि तत् आश्चर्यद्धि लोकानाम वयोश्चित्रम। मुने, राजा ने कहा, भगवान सुनिए, आप जो कुछ पूछते हैं वे सब मैं बता रहा हूँ। मुने,
हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। अहमासम पुरो शूद्रो मालृति नाम सत्तम कुमार्ग निरतो नित्यम सर्वलोका हितेरता। साधु शिरोमणि पूर्व जन्म में मालती नामक शूद्र था, सदा कुमार्ग पर ही चलता था और सब लोगों से के हित करने में साधन में ही लगा रहता था। पिसुनो धर्म द्वेषी देव द्रव्यापहारका महापात की संसर्गी देव द्रव्योपजीविका। राजा कहते हैं दूसरों की चुगली करने वाला, धर्मद्रोही, देवता से संबंधित द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा महापातकियों के संसर्ग में रहने वाला था। मैं देव संपत्ति से ही जीविका चलाता था। गोधनश्च ब्रह्मा चोरो नित्यम प्राणी वधे रता नित्यम निष्ठुर वक्ता चपापी वेश्यापरायणा। गोहत्या करता था, ब्राह्मणों की हत्या करता था, चोरी करता था, यही अपना धंधा था। ये सारी चीज़ें वह करता था। वे सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता था। प्रतिदिन दूसरों से कठोर बातें बोलता, पाप करता और वेश्याओं में आसक्त रहता था। किंचित काले स्थितो होवमनाद्रत्य महद्रच्चः सर्वबंधु परित्यक्तो दुखी मन्मुपागमम्। इस प्रकार कुछ काल तक घर में रहा, फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण सभी भाई बंधुओं ने उसको त्याग दिया और वे दुखी होकर वन में चला गया। मृगमांसासनम नित्यम तथा मार्ग विरोध कृत एकाकी दुख बहुलो न्यवसंत निर्जने बने। वहाँ प्रतिदिन मृगों का मांस खाकर रहता था और कांटे आदि बिछाकर लोगों के आने जाने का मार्ग अवरुद्ध करता था। इस तरह अकेला बहुत दुख भोगता हुआ मैं उस निर्जन वन में रहने लगा। एकदा छुत परिश्रांतो निर्दा घुरुण पिपासिता वशिष्ठ श्याश्रमम देवाद पश्यम निर्जने वने। एक दिन की बात है, मैं भूखा प्यासा थका मांदा निद्रा से झूमता हुआ एक निर्जन वन में आया। वहाँ देवयोग से वशिष्ठ जी के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। हंस कारंडावकीर्ण तत्मसीपे महत्सरा पर्यंते वन पुष्पो घेच्छादितम तन्मुनीश्वरा। उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था जिसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी छा रहे थे। मुनीश्वर, वह सरोवर चारों ओर से वन्य पुष्प समूह द्वारा आच्छादित था। अपिवम तत्र पानीयम तत्तटे विगत श्रमा उन्मूल्य वृक्ष मूलानी मया छुच्च निवारिता। वहाँ जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की। फिर कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख बुझाई। वशिष्ठ शास्त्रमे तत्र निवासम कृतवान हम शीर्ण स्फटिक संधानम तत्र चाहम कारिशम। वशिष्ठ के उस आश्रम के पास में ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहाँ दीवार खड़ी करी। पर्णेस्तृणेश्च काष्ठेश्च गृहं सम्यक् प्रकल्पितं तत्राहं व्याधसत्त्वस्थो हत्वा बहुविधान् मृगान् आजीविकं चाकुर्वाणो वत्सराणं चाविशतिम्। फिर पत्तों, तिनकों और काष्ठों द्वारा एक सुंदर घर बना लिया। उसी घर में मैं रहकर मैं व्याधों की वृत्ति का आश्रय ले नाना प्रकार के मृगों को मारकर उन्हीं के द्वारा 20 वर्षों तक अपनी जीविका चलाता रहा। अथेयमागता साध्वी विंध्य देश समुद्रवा निषाद कुल संभुता नाम ना काली विश्रुता बंधुवर्गे परित्यक्ता दुखिता जीर्ण विग्रहा। तदंतर मेरी ये साध्वी पत्नी वहाँ मेरे पास आई। पूर्व जन्म में इनका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। उसके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया था। वे दुख से पीड़ित थी। उसका शरीर वृद्ध हो चला था। ब्राह्मण छुतुट परिश्रांता सोचंती भोक्ति किम क्रियाम देवयोगात समायाता भ्रमंती विजने वने। ब्राह्मण वे भूख प्यास से शिथिल हो गई थी और इस सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। देवयोग से घूमती घामती वे उसी निर्जन वन में आ पहुंचे जिसमें मैं रहता था। मासे ग्रीष्मे चातापार्तता हांतिस्ताप प्रपीडिता इमाम दुखवती दृष्टवा जाता में विपुला घृणा। गर्मी का महीना था। बाहर इसे धूप सता रही थी और भीतर मानसिक संताप अत्यंत पीड़ा दे रहा था। इस दुखिनी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई।
मया दन्तं चलं जलं चाश्ये मासं वनफलं तथा गतश्रमा तु सा पृष्टा मया ब्रह्मान् यथा ततं। मैंने इसे पीने के लिए जल तथा खाने के लिए मांस और जंगली फल दिए। ब्राह्मण काली जब विश्राम कर चुकी तब मैंने उससे उसका यथावत वृत्तांत पूछा। न्यवेदयत् स्वकर्माणि तानि ऋणु महामुने इयं काली तू नामना वैनिषाद कुल संभवा। महामुनि, मेरे पूछने पर उसने जो अपने जन्म कर्म निवेदन किए थे उन्हें बताता हूँ। सुनिए, उसका नाम काली था और वे निषाद कुल की कन्या थी। दाम्भिकस्य सुता विद्मन्यवसद विंध्य पर्वते परस्वहारिणी नित्याम सदा पेशन्यवादिनी। विद्वान, उसके पिता का नाम दाम्भिक या दाविक था। वह उसी की पुत्री थी और विंध्य पर्वत पर निवास करती थी। सदा दूसरों का धन चुराना और चुगली खाना ही उसका काम था। बंधुवर्गे परित्यक्ता यतो हतवती पतिं कांतारे विजने ब्रह्मान मत समीप मुपागता। एक दिन उसके अपने पति की हत्या कर डाली, इसलिए भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। ब्राह्मण, इस तरह परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आई थी। इत्येवं स्वकृतं कर्म सर्वमहं न्यवदेयत वसिष्ठस्याश्रमे पुण्ये अहं चेयं च वे मुने। दंपत्ति भावमाश्रित्य स्थितो मांसंसिनो तदा। उसने अपनी सारी करतूतें मुझे उसी रूप में बताई थी मुने। तब वशिष्ठ जी के उस पवित्र आश्रम के निकट में और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके रहने और मांसाहार से ही जीवन निर्वाह करने लगे। उद्यमार्थे गतो चेव वसिष्ठस्याश्रमं तदा दृष्ट्वा चेव समाजं चादेव श्रीणा चा सतम। रामायण प्रभा विपरामागे दृष्टा दिन दिने। एक दिन हम दोनों जीविका के निमित्त कुछ उद्यम करने के लिए वहाँ वशिष्ठ जी का आश्रम पर गए। महात्मन, वहाँ देव ऋषियों का समाज जुटा हुआ था। वहीं देखकर हम लोग उधर गए थे। वहाँ माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई देते थे। निराहारो चाविक्रांतो क्षुत्पिपासा प्रपीडितो अनिच्छया गतो तत्र वसिष्ठस्याश्रमं प्रति। रामायण कथां श्रोतुं नरवाह चेव भक्तिता तत्काले एव पंचतत्व मावयोर्भवन मुने। उस समय हम लोग निराहार थे और पुरुषार्थ करने में समर्थ होकर भी भूख प्यास में कष्ट पा रहे थे, अतः बिना इच्छा ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए थे। फिर लगातार 9 दिनों तक भक्तिपूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहां जाते रहे। मुनि, उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। जय श्री राम। कर्मणा तेन तुष्टात्मा भगवान मधुसूदना स्वदूतान प्रेषयामास मदाहरण कारणात्। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया था, अतः उन्होंने हमें ले आने के लिए दूत भेजे। आरोप्य मां विमाने तू जगमुस्ते च परम पदम आवाम समीमापनो देवदेवश्च चक्रण। क्या बात है! वे दूत हम दोनों को विमान में बिठाकर भगवान के परम पद उत्तम धाम में ले आए। हम दोनों देवादिदेव चक्रपाणी के निकट जा पहुँचे। भुक्तवंतो महाभोगान यावत् कालम शृणुस्व में युगकोटि सहस्त्राणि युगकोटि स्तरणी चा उसित्वा राम भवने ब्रह्मलोक मुपागतो तावत्तु कालम चा तत्रापि स्थित्वेन्द्र पदमागतो। अर्थात वहाँ हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे थे वे बता रहे हैं। सुनिए, कोटि सहस्र कोटि सत युगों तक श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए। वहाँ भी उतने ही समय तक रहकर हम इंद्रलोक में आ गए। तत्रापि तावत् कालम चा भुक्त्वा भोगान अनुत्तमान तत्पृथ्वीं वयं प्राप्ता कर्मेण मुनिसत्तम। मुनिश्रेष्ठ इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने के पश्चात हम क्रमशः इस पृथ्वी पर आए हैं। अन्नापि संपत्तुला रामायण प्रसादता अनिच्छय कृतनो नापि प्राप्तमेव विधम मुने। यहाँ भी रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई। मुनि, अनिच्छा से रामायण का श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है। नरवाहम किल श्रोत्यवम रामायण कथा मृतम भक्ति भावेन धर्मात्मन जन्म मृत्यु जरापहम। धर्मात्मा ब्राह्मण जी, यदि 9 दिनों तक भक्ति भाव से रामायण की अमृतमयी कथा सुनी जाए तो वह जन्म जरा और मृत्यु का नाश करने वाली होती है। अवसेन नापि
यत्कर्म कृतं तु सुमहत् फलम तदाति ऋणु विपेन्द्र रामायण प्रसादता। विप्रवर सुनिए, विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है वे रामायण के प्रसाद से परम महान फल प्रदान करता है। नारद जी कहते हैं, सर्व निश्चमासो विभाण्ड को मुनीश्वर अभिनंग महीपालम प्रेयो स्वतपोवनम। नारद जी कहते हैं, ये सब सुनकर मुनीश्वर विभाण्डक राजा सुमति का अभिनंदन करके अपने तपोवन को चले गए। तस्माक्षण धुम्ब पिपेन्द्रा देवदेवस्य चक्रिणा रामायण कथा चैव कामधेनुपमा स्मृता। विप्रवरो, अतः आप लोग देवादिदेव चक्रपाणी भगवान श्री हरि की कथा सुनिए। रामायण कथा कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली बताई गई है। माघे मासे सिते पक्षे रामायणम प्रयत्नता नरवाहम किल श्रोतवम सर्वधर्म फलप्रदम। माघ मास में शुक्ल पक्ष में प्रयत्नपूर्वक रामायण की कथा को सुनना चाहिए। यह संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करने वाली है। या इदम पुण्यमाख्यानम सर्व पाप प्रणाशनम वाचिये क्षणुयाद वापी राम भक्तस्य जायते। ये पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो इसे वांचता अथवा सुनता है वह भगवान श्री राम का भक्त होता है। इति स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्य माघ फलानुकीर्तनम नाम तृतीयोध्याय समाप्त। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद जी और सनत कुमार के जो संवाद की रामायण में के प्रसंग में हमने माघ मास में रामायण की कथा का क्या फल मिलता है उसका वर्णन इस तीसरे अध्याय में किया है। जय श्री राम।